हेलो एवरीवन। आज से हम लोग अपने सिलेबस के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोग जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कशन करना था उसको हम लोग ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, उन सभी को आपको बता दिया गया था, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, जिसमें आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं और इसका यूज करने का क्या फायदा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों टॉपिक को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं RDBMS। तो R का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हो गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग प्रीवियस सेशन में देखे थे। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, और वैसे डेटाबेस को जो डेटाबेस टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, यानी कि वैसा डेटाबेस जो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड हो। तो कोई डेटाबेस है, डीबी है, जहां पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है, और यह जो डेटाबेस है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, जब हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे कि वैसा डेटाबेस जो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड होता है उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, और वैसा रिलेशनल डेटाबेस जिसको कोई सॉफ्टवेयर मैनेज करता है उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसी को हम लोग आज पहले डिफाइन करते हैं कि कैसे एग्जाम में इसे डिफाइन कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो सबसे पहला पॉइंट है RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। और यह इसका नाम RDBMS इसलिए पड़ा क्योंकि ये रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड होता है, यानी कि वैसे डेटाबेस को मैनेज करता है जो डेटाबेस रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। रिलेशनल मॉडल हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको EF कोड के द्वारा 1970 में डेवलप किया गया था। जो रिलेशनल मॉडल का कॉन्सेप्ट है वो EF कोड, जो IBM में साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1970 में इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसीलिए चूंकि रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है डेटाबेस, इसीलिए उसको मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम पड़ गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके स्टोर कर सकते हैं डेटा को, रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम द टेबल, यानी कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, यानी कि रो और कलम के रूप में स्टोर होता है। और वहां से आप डेटा को अगर स्टोर करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। उसमें से डेटा को निकालना है, एक्सेस करना है, तो भी इस सॉफ्टवेयर का ही यूज करेंगे। अगर उसमें से कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो आप उसमें किसी स्पेसिफिक कॉलम को सर्च करना चाहते हैं या रो को सर्च करना चाहते हैं, तो रो और कॉलम के रूप में वहां से डेटा को आप सर्च भी इजिली कर सकते हैं। इसीलिए इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है कि RDBMS स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि RDBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस में डेटा को रो और कॉलम के रूप में स्टोर करने का काम करता है। दैट मीन्स कि मैनेज करने का काम करता है। इट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ DBMS। क्या है, DBMS का एडवांस्ड वर्जन है दैट अलाउ एक्सेस टू डेटा इन ए मोर इफिशिएंट वे, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को मैनेज कर रहा था, उससे ज्यादा आसान तरीके से RDBMS जो है ना मैनेज करता है। और बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो RDBMS पे बेस्ड है, जैसे SQL है, Oracle है, MySQL है, MS Access है। ये सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस पे बेस्ड है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मींस कि रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। और रिलेशनल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो EF कोड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में। तो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये आपका हो गया डेटाबेस, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये आपका है डेटाबेस। अब इस डेटाबेस में क्या है, तो इसमें जो है ना इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है। इसमें इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा है, इंफॉर्मेशन या डेटा है, वो क्या है, इसमें स्टोर्ड है। अब इस जो DBMS यानी कि डेटाबेस है, ये डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है वो किस प्रकार से स्टोर किया गया था, रिलेशनल मॉडल पे, यानी कि ये डेटाबेस जो है ना वो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है, रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है।
अब ये रिलेशनल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? तो एफ कोड के द्वारा 1970 में डेवलप किया था। रिलेशनल मॉडल में ही इसको क्यों स्टोर किया गया था? क्योंकि रिलेशनल मॉडल जो है ना टेबल्स के रूप में डेटा को स्टोर करता है, और इस टेबल्स के फॉर्म में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो बेस्ड होता है रिलेशनल मॉडल पे, जो आपको ये रिलेशनल डेटा मॉडल बताया जा रहा है। अब इसमें जो डेटा स्टोर है वो किसके रूप में स्टोर है? तो रिलेशनल मॉडल यानी कि टेबल के रूप में स्टोर है। अब इस टेबल को जो स्टोर किया गया है रिलेशनल डेटाबेस में, उस रिलेशनल डेटाबेस को अब इसको जो है ना मैनेज करने के लिए जो है ना एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ता है, और उसी सॉफ्टवेयर का नाम है RDBMS। दैट मीन्स की रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों? क्योंकि जब डेटाबेस में डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है तो टेबल के बीच में जो है ना एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक दूसरे टेबल के बीच में जो है ना यहाँ पे रिलेशन बताया गया है, रिलेशनशिप बताया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है, रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। और इस रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड होने की वजह से जो सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम पहले डीबीएमएस हुआ करता था, उसका नाम क्या पड़ गया? RDBMS। तो क्या यहाँ पे डीबीएमएस काम नहीं करेगा? तो नहीं, क्योंकि डीबीएमएस जो होता है ना, डीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करने का काम करता है डेटाबेस में, लेकिन डीबीएमएस वैसे डेटाबेस को मैनेज करता है जिसमें डेटा जो है ना फाइल्स के रूप में स्टोर है। अगर फाइल्स के रूप में स्टोर है तो वहां पे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डीबीएमएस। लेकिन जब टेबल्स के रूप में स्टोर होता है डेटा डेटाबेस में, तो उसको मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम पड़ जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वहां पे वो रिलेशन को मैनेज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल के रूप में मैनेज कर रहा है। अब पूरा समरी निकालेंगे इस डिफिनेशन का कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा RDBMS का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और ये जो होता है ना वो बेस्ड होता है, RDBMS जो होता है ना वो बेस्ड है किस पे? रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। और इस रिलेशनल मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इंट्रोड्यूस किया गया था EF कोड के द्वारा 1970 के आसपास में। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है टेबल के फॉर्म में, और वहां से अगर आपको इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो आप रो और कॉलम के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि RDBMS जो है ना डेटा को स्टोर करता है या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है रो और कॉलम के रूप में। और RDBMS क्या है? DBMS का एडवांस वर्जन है जो मोस्ट इफिशियंट वे प्रोवाइड करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। बहुत सारे RDBMS बेस्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे MS एक्सेस है, MySQL है, Oracle है और SQL है। ये आप डिफिनेशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में आप देखेंगे DBMS से बहुत ज्यादा एडवांटेज RDBMS का है। जैसे कि सबसे पहला एडवांटेज होगा सिंपल मॉडल, क्योंकि इसका टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होने के कारण जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको व्यू करना या उसको एक्सेस करना काफी आसान होता है। मतलब इसका सिंपल मॉडल होता है, यानी कि स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सिंपल होता है। सेकंड, डेटा पे ये एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, जहां पर गलती होने की संभावना नहीं के बराबर है, यानी कि नहीं होता है। इजी एक्सेस टू डेटा, यानी कि डेटा को यहाँ पे एक्सेस करना बहुत ही आसान होता है। SQL जो हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज, उसका यूज करके फास्टर एक्सेस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स कि आप जो भी ऑपरेशन करते हैं टेबल में वहां पे वो अपडेट परमानेंटली हो जाता है, कोई भी मिस्टेक वहां पे नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपडेट कर दिया आपका सिस्टम फेलियर हो गया तो उस अपडेट नहीं होगा, नहीं, आपका सिस्टम फेलियर हो गया उसके बावजूद भी आपका जो अपडेशन था वो अपडेट हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आप जो है ना पेमेंट कभी करते हैं तो पेमेंट कर दिए,
पेमेंट कट गया और आपका सिस्टम ऑफ हो गया, उसके बाद वो पेमेंट जो है ना सक्सेस हो जाता है बाद में जब सिस्टम को ऑन करते हैं। तो उस तरह से जो है ना ये डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है ना इन्फॉर्मेशन को स्टोर किए हैं उस इन्फॉर्मेशन को और लार्ज डाटा के रूप में जो है ना स्टोर कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल है, छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का यहाँ पे हम यूज करते हैं और डाटा के रिडंडेंसी को दूर करते हैं, यानी कि जो भी डुप्लीकेशन होता है, एरर होता है, उसको दूर करते हैं और नॉर्मलाइजेशन टेक्निक के द्वारा जो आगे के यूनिट में हम लोग को पढ़ना है। हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डाटा पे जो है ना किसी भी टेबल को अगर आप सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आप उसको जो है ना ऑथोराइज एक्सेस ही प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप एंगेज कर सकते हैं प्राइवेसी के अकॉर्डिंग। फिजिबल फॉर फ्यूचर मॉडिफिकेशन, यानी कि फ्यूचर में आपको अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है तो वहाँ पे बहुत ही आसान होता है, जिसको आप इस तरह से यहाँ पे मॉडिफाई यानी कि इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इजी स्ट्रक्चर इसका होता है, दैट मीन्स सिंपल मॉडल होता है ड्यू टू टेबुलर फॉर्मेट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय यूजर, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में होने के कारण जो होता है ना कि बहुत ही आसान होता है इसको समझना। सेकंड, डेटा इंटीग्रिटी, इट मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी बाय इंटीग्रिटी कांस्टेंट, यानी कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है तो एक तरह का रूल है और उसका यूज करके जो है ना एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इसमें आसान होता है। इजी टू एक्सेस, देयर इज नो पैटर्न टू एक्सेस डेटा, यानी कि डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं दिया गया है, आप रो और कॉलम में के यूज करके जो है ना आप डेटा को एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी, टेबल कैन बी एंगेज टैग्ड एज कॉन्फिडेंशियल, अगर कोई टेबल आप यूजर को नहीं शो करना चाहते हैं तो उसको आप कॉन्फिडेंशियल टैग कर सकते हैं, वो किसी को नहीं दिखाई देगा, हाइड हो जाएगा। हाई परफॉर्मेंस है ड्यू टू द यूज ऑफ इंडेक्सिंग सर्चिंग मेक इट फास्टर, यानी कि इंडेक्सिंग और सर्चिंग का यूज करके यहाँ पे परफॉर्मेंस इसका इंक्रीज हो जाता है। इट प्रोवाइड बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीड्योर, यानी कि इसके पास रिकवरी और बैकअप जो है ना प्रोसीड्योर जो है ना बहुत बेटर है। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल इंटरफेसेस, इंटरफेस इसके पास मल्टीपल है, मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन डीबीएमएस, यानी कि एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर जो है ना एक ही समय में यहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि डीबीएमएस में पॉसिबल नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट फॉलो एसिड प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी, एसिड का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है, ए मींस एटोमिसिटी, सी मींस कंसिस्टेंसी और आई मींस आइसोलेशन और डी मींस ड्यूरेबिलिटी, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसका एडवांटेज है, आप सिंपल में इतना लिख सकते हैं इस तरह से कि इजी स्ट्रक्चर होता है, डेटा इंटीग्रिटी है, इजी टू एक्सेस है, उसके बाद में हाई परफॉर्मेंस इसका होता है, हाई सिक्योरिटी होता है, बेटर बैकअप प्रोवाइड करता है, ये मल्टीपल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मल्टीपल यूजर एक ही समय में एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, जो डीबीएमएस में पॉसिबल नहीं था, और एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये इसका एडवांटेज हो गया। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस पिक्चर को नीचे में देखिए कि ये है आपको डीबीएमएस, जिसमें डाटा को स्टोर किया गया है फाइल्स के रूप में, यहाँ पे डेटा को स्टोर किया गया है फाइल्स के रूप में, जिसको मॉडिफिकेशन करना या एक्सेस करना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और यहाँ पे आप आरडीबीएमएस में देखेंगे कि यहाँ पे डेटा को स्टोर किया गया है टेबल्स के फॉर्म में, जिसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस करना काफ़ी आसान होता है, क्रिएट करना डिलीट करना काफ़ी आसान होता है, और एक टेबल का दूसरे टेबल के बीच में जो है ना रिलेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप, इसीलिए टेबल को सिंपली रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिक डिफरेंस आप क्या जाने कि डीबीएमएस में डेटा को स्टोर करते हैं फाइल्स के रूप में, जबकि आरडीबीएमएस में डेटा को स्टोर किया जाता है टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ से आप डिफरेंस देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल और इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर, यानी कि वैसे डेटाबेस में दोनों तो सॉफ्टवेयर ही हैं, और दोनों सॉफ्टवेयर करता है डेटाबेस में डेटा को मैनेज करने का काम करता है। और बस फर्क इतना ही है कि आरडीबीएमएस जो मैनेज करता है वो टेबल के फॉर्म में मैनेज करता है, और डीबीएमएस जो मैनेज करता है वो फाइल के फॉर्म में मैनेज करता है। नो कनेक्शन बिटवीन डेटा, यहाँ पे जो डीबीएमएस में होता है तो डाटा एक दूसरे डाटा के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे टेबल एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, रिलेशन में होते हैं, इसलिए डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल आर लिंक टुगेदर, जितने भी टेबल होता है एक दूसरे से लिंक्ड होता है, इसलिए डेटा भी एक दूसरे से क्या होता है लिंक्ड होता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, डीबीएमएस सपोर्ट सिंगल यूजर, जबकि आरडीबीएमएस सपोर्ट मल्टीपल यूजर, यानी कि एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस यूजिंग आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस का यूज करके एक ही समय में मल्टीपल यूजर को एक्सेस कर सकता है, जो डीबीएमएस में पॉसिबल
नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डाटा रिडंडेंसी इज कॉमन। इसमें डाटा रिडंडेंसी क्या है, कॉमन है। रिडंडेंसी का मतलब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक समझ लीजिए कि एरर को जो है ना कहा जाता है रिडंडेंसी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे एरर कॉमन हो जाता है किसमें, डीबीएम में, जबकि हियर रिडंडेंसी ऑफ डाटा इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे एरर जो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को ये सपोर्ट नहीं करता है डीबीएमएस, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट करता है आरडीबीएमएस। और लास्ट पॉइंट आप देखेंगे, इट इज डिजाइन टू हैंडल ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास है तो वहां पे डीबीएमएस को डिजाइन किया गया है, जबकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को हैंडल करने के लिए आरडीबीएमएस को डिजाइन किया गया है। तो अब इसको एक बार समराइज करके देख सकते हैं इसका डिफिनेशन को, कि फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है कौन, डीबीएमएस, और टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है कौन, आरडीबीएमएस। इसमें डाटा के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे कनेक्शन होता है क्योंकि सभी टेबल एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मल्टीपल यूजर को सपोर्ट आरडीबीएमएस करता है, जबकि सिंगल यूजर को सपोर्ट डीबीएमएस करता है, मल्टीपल को सपोर्ट डीबीएमएस नहीं करता है। यहाँ पे रिडंडेंसी कॉमन है डीबीएमएस में, जबकि यहाँ पे बहुत कम हो गया, मिनिमाइज हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है डीबीएमएस, जबकि आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए आरडीबीएमएस को डिजाइन किया गया है, जबकि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस का डिजाइन किया गया है। एग्जांपल में बात करेंगे तो एग्जांपल डीबीएमएस का जैसे एक्सएमएल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, क्या होता है, डीबीएमएस का एग्जांपल है। ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, एमएस एक्सेस है, ये सब क्या हो गया आपको आरडीबीएमएस का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन को डिस्कस किए, जिसमें देखे कि आरडीबीएमएस को कैसे डिफाइन करेंगे, आरडीबीएमएस का एडवांटेज क्या है, और डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या बेसिक डिफरेंस है।